चुके। वैसे तो ये अक्सर बच्चों के साथ होता है या कोई बहुत ताकतवर होता है। एक हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जबरा मारे और रोवे न दे। कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने उनको उस स्थिति में पहुंचा दिया है। और थोड़ा सा दूसरी तरह से कहें तो मैं इसको यूं भी मान लेता हूं, भाई राहुल गांधी को अपनी इज्जत बचाने का अधिकार है या नहीं है, या वो भी हम लोग छीन लेंगे। हरियाणा के बाद राहुल गांधी की लीडरशिप पर ढेर सारे सवाल थे। हाँ। अभी स्थिति ये बन रही थी कि भाई वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, जमानत बचेगी कि नहीं बचेगी। तो अच्छा हुआ ना, अखिलेश जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है हम ही लड़ते हैं, तुम्हारी जो बेइज्जती है वो भी बच जाएगी और हमारा गठबंधन भी बढ़िया चलेगा। तो ये तो अच्छा है ना, इसमें कहाँ बुराई है। पर सर घमंड बड़ी चीज है। हाँ, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आनंद जी भी इस बात को समझेंगे और प्रोफेसर यादव भी इस बात को समझेंगे। और आनंद जी तो इसलिए क्योंकि बेबाकी से और सच्चाई से, ईमानदारी से वो बातें कह भी देते हैं। जैसे हरियाणा के विश्लेषण में वो कई बार मुझे खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस को ये समझना चाहिए था कि साथियों को कैसे अकोमोडेट करना है। पर आनंद जी ये बात आप मानेंगे ना कि कई बार घमंड जो है इतना खेल कर जाता है कि आज तमाम छोटे साथी ये कह रहे हैं कि अगर हम भारी हैं तो तुम्हें एक बिंदु ना देंगे, हम एक नुक्ता ना देंगे हम। देखिए ऐसा है रूबिका जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी पर जो नजर बनाए ना, उस पर वही गाना फिट बैठता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, तो कांग्रेस को लगा कि समाजवादी के साथ अगर ये लड़ाई लड़े तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। हाँ। उसके लिए बीजेपी के खेमे में बेचैनी का क्या कारण है? आइए युद्ध में, जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। अरे 9 ही तो सीट है, कोई 500 सीट का तो बात नहीं है ना। जब आम चुनाव होंगे तो कांग्रेस अपने सम्मान के साथ लड़ेगी, लेकिन जब उपचुनाव होते हैं तब जीत देखी जाती है। क्योंकि अभी अभी अहंकार और तानाशाही की हार हुई है। 33 पर आ गए, 80 का ख्वाब देखने वाले। तो इस 33 पे आने वाले लोग प्लीज बेचैन न होइए। समाजवादी और कांग्रेस के बीच में जहर घोलने का काम न कीजिए। समाजवादी और कांग्रेस मिलजुल के कर लेगी, क्योंकि अभी अभी हमने तय किया है कि बीजेपी को हराना हमारा उद्देश्य है। तो उसमें बीजेपी क्यों ताक झांक करती है? यहाँ मिलजुल नहीं है ना, यहाँ तो बकायदा मिलझोल है। अरे भाई भयंकर वाला। 2 विधायक हैं कांग्रेस के, जरा कुछ तो अरे राहुल गांधी जी की अखिलेश जी से बात हो गई, फिर भी आप लोग कह रहे हो मिलजुल नहीं है। 2 विधायक क्या करें, एक प्रेस करवा देते हैं। दोनों नेताओं से कहते हैं प्रेस कर दो साथ में। मैं अपने मित्र आनंद जी को बताना चाहता हूं, उनको महाराष्ट्र की राजनीति की बहुत ज्यादा समझ है, पर उत्तर प्रदेश की बताना चाहता हूं। मंझावा पे कांग्रेस पार्टी का सिर्फ 1% वोट शेयर है रूबिका जी। कटहरी में सिर्फ 0.8% वोट शेयर है। फुलपुर में 0.7% वोट शेयर है। खैर के अंदर 0.6% वोट शेयर है। करल के अंदर ये चुनाव नहीं लड़े। कुंदरकी के अंदर सिर्फ 0.6% वोट शेयर है। तो कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो सिर्फ नोटा के बराबर है उत्तर प्रदेश में। तो आनंद दुबे जी महाराष्ट्र में इतना व्यस्त है तो उनको पता नहीं है कांग्रेस पार्टी 1 वोट एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर पा रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उनको बोल दिया कि राहुल गांधी कोई लीडर नहीं है। अरे भैया 1% वोट शेयर नहीं है, 5 सीटों पे बाहर है। हो सकता है कि 1% भी नहीं है, लेकिन कमजोर और समाप्त होना दोनों में बहुत अंतर है। जो आज कमजोर है कल वो ताकतवर बन सकता है, जो आज ताकतवर है कल वो कमजोर हो सकता है। यही तो राजनीति की खूबसूरती है। एक जमाना था कि 80 में से 72, 80 में से 63-65 पाने वाली बीजेपी 33 पे आ गई ना। नहीं, पर आनंद जी आपकी बात शायद प्रदीप जी नहीं सुने। आपने तो ये बात पहले ही कह दी कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ये समझ गई है और वो ये जानती है कि भाई यहाँ पर ये काम हम बेहतर कर सकते हैं, और इसीलिए वो राजी हो गई या राजी कर गई कांग्रेस को। प्रोफेसर यादव अंदर की बात आप ही बता दीजिए ना, क्यों, मतलब क्या है, क्या कांग्रेस को आपने कैसे मनाया? चलिए यही बता दीजिए, कैसे मनाया कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। रूबिका जी, आप इंडिया गठबंधन की बात करिए। हाँ? जिसका पार्टनर कांग्रेस भी है। हाँ? अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो यानी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। हाँ? तो उसमें कांग्रेस का सहयोग तो हमारे साथ है ही, कांग्रेस हमारे साथ है, कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है। ये देश की एक बड़ी लड़ाई है, इसको मैं बार बार कहता हूँ, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। देश की बड़ी लड़ाई में दल अपने आप को अगर बड़ा करके देखेगा तो वो लड़ाई पीछे छूट जाएगी। आज जो देश के सामने समस्या है उसको लड़ने के लिए इंडिया का एकजुट रहना बहुत जरूरी है, और उसमें एक सीट के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से देश को गुमराह करती रही तो पूरे देश को फर्क पड़ेगा। दूसरी बात आप कह रही थी, एक आपने कोट किया था कि घमंड बड़ी चीज है, तो मैंने तो सुना था पसंद बड़ी चीज है। घमंड तो दूसरी बात है। दूसरी बात कह रहे थे हमारे सहयोगी, कह रहे थे
ये कि बात आप जबरा पर मारे रोने ना दे, ये बात आप जबरा पर मारे, लागू नहीं सुनिए, होती है पूर्वांचल ना। के कहावत मैं भी कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, कह दो। बोले जबरा मारे रोने ना दे तो एक अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के फैब्रिक के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा। जिसको चुनाव जीतने के लिए आपको दंगा कराने की जरूरत पड़ जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो इसमें आने की जरूरत ही नहीं है। बताइए, 9 सीटें हारनी है भारतीय जनता बताइए पार्टी को। बताइए बताइए 9 में से कितनी सीटें, पहले इस पर चर्चा हो जाए। 9 में से कितनी सीटें ला हम रहे हैं? पिछली बार से ज्यादा सीटें जीते। हाँ। पिछली बार हमने 3 सीट जीती थी, टोटल एज अलायंस 5 जीती थी, उससे ज्यादा जीतने वाले हैं। जीत मतलब 100% 6 ऊपर जाने वाले हैं। 100%। अब मैं इनके ऊपर इनसे एक चीज कहूंगा, या कम से कम गोपाल मिश्रा के परिवार से तो मिल लेते वोट बैंक के चक्कर में। हमको उत्तर प्रदेश की समझ, अखिलेश यादव जी एक भी चुनाव जीते जब से वो चुनाव, अच्छा बताइए, एक भी चुनाव जीते हैं वो विधानसभा? आप हमको तो समझे, हमने तो 2 बार अखिलेश यादव जी को हरा दिया, लोकसभा में हरा दिया। कौन सी बार अखिलेश यादव जी हमारे अगेंस्ट जीते चुनाव? नाम बताइए, चुनाव का नाम अब सुन बताइए। लीजिए, पहली बात का जवाब देता हूँ गोपाल मिश्रा जी वाला। ये जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, के मिले लोग क्यों नहीं जिसने उनके परिवार हत्या के लिए जिन्होंने हिंसा का सहारा लिया, कैसी बात है? क्या ये प्रूफ है आपके हत्यारे पास? कह रहे हैं। अब सुनिए, क्या आपके प्रूफ है? विधायक ने ना, ना, कहा भाई, ऐसे आपके नहीं विधायक ने पूरे कहा वहाँ पे देख के भी बात कर सकते हैं आप उनको। आपके विधायक ने कहा कैसे? है, कैसे? आपके विधायक ने कहा अरे है। मेरे क्या अब कोई सुनिए, कोई तो आपके विधायक ने इन्वेस्टिगेशन कहा में है, है। कोई इन्वेस्टिगेशन में है, जैसे मुजफ्फरनगर अरे दंगे भाई के यार, अंदर ये- आपको सुप्रीम अब कोर्ट ने सुनिए, 13 दिन तक अरे विधायक आपका निलंबित हुआ है। थे आप। विधायक अरे भाई, आपका हमारे निलंबित जो हुआ भी है। आरोपी विक्रम पर सैनी आप किसका विधायक बताइए। है? आप विक्रम गोपाल सैनी किसका विधायक है? गोपाल मिश्रा के विक्रम परिवार सैनी से किसका क्यों विधायक है? मिले? मुजफ्फरनगर गोपाल बताइए। मिश्रा के परिवार से क्यों खतौली मिले? का विधायक अरे विक्रम हमारा सैनी किस विधायक पार्टी का है? गोपाल मिश्रा के सदस्यता परिवार खत्म से हो मिले गई है, क्यों? हो गई दंगे ना? में अब सदस्यता बताइए खत्म हुई गोपाल है। मिश्रा के अब परिवार से कौन क्यों मिले? जिम्मेदार है? बताइए। गोपाल मिश्रा अच्छा, के क्यों परिवार नहीं? से क्यों एक मिले? सेकंड, नहीं एक जवाब सेकंड, देंगे। एक सेकंड। वोट बैंक। गोपाल मिश्रा मोहित के खान को हत्यारे। protect हाँ, गोपाल करेंगे। मिश्रा के अब हत्यारे। सुनिए, गोपाल मिश्रा के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आके ये बोलने कोई- लगे, नहीं नहीं बताइए, नहीं नहीं आप बोलने नहीं, नहीं बोल रहे। धर्मेंद्र जी, ये कोई आपका झूठ बाप नहीं नहीं चलेगा। धुलेगा। मोहित आपने खान जो की दंगा पार्टी करवाया, हमको नहीं वो बाप बोलेगी। आपका नहीं 14 धुलेगा। साल की बच्ची का सुनिए रेप करने पहले। वाले मोहित खान को अभी तक लाल टोपी सुनोगे लगाई है नहीं। आपने। आपने ऐसा जो पाप नहीं, किया है, उसका ऐसा पाप नहीं, नहीं ना धुलने वाला है। धर्मेंद्र जी, गोपाल इतना मिश्रा के बड़ा परिवार से पाप आप जो इसीलिए किया है, नहीं वो मिले नहीं क्योंकि धुलेगा, आपको मैं वोट आपको बैंक की बता रहा हूं समझ मैं। है। वोट गोपाल बैंक मिश्रा की का समझ परिवार है। ये जानता अरे है। गोपाल मिश्रा का उसकी परिवार पत्नी को जानता है कि विधवा करवाने का समाजवादी श्रेय आप पार्टी लोगों उसके को साथ जाता इसलिए है। नहीं की उसकी क्योंकि माँ के आप बेटे को क्योंकि छिलवाने का आप श्रेय वोट आपको बैंक जाता कर रहे है। हैं। आप वोट बैंक कर रहे सुनिए, हैं। आप वोट बैंक कर रहे सुनिए, हैं। आपने सुनिए, नहीं बताया, आपने अभी तक नहीं सुनिए, बताया गोपाल सुनिए, मिश्रा के सुनिए, परिवार से सुनिए, क्यों इसको मिला। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? आप दोनों को 30-30 सेकंड देती हूँ, इधर उधर मत जाइएगा, ठीक है? प्रोफेसर यादव, अपने मूंछों पर ताव लगाइए और मुझे ये बताइए कि इन 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश के कौन कौन लोग आपको वोट करेंगे? नेम देम, कौन कौन आपको वोट करेगा? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर इस प्रदेश का नौजवान जो नौकरी के लिए भटक रहा है और आज तक नौकरी नहीं मिली, जिसके आरक्षण खाए जा रहे हैं, पीडीए परिवार का एक एक आदमी मुझे वोट देगा, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट देगा। किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा 2014 से किया और आज तक करती रही है, 750 किसानों की शहादत हो गई, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक लाइन नहीं बोला। 750 लोगों की जिंदगी एक लाइन के बराबर लाके खड़ा कर दिया देश के एक प्रधानमंत्री सेकंड, जी। प्रोफेसर फिर आपने गड़बड़ कर दी ना। सुनिए, आप कह रहे हैं नौजवान आपको वोट करेगा, आपने कहा किसान आपको वोट करेगा, पर यही रटा रटाया भाषण तो आप हरियाणा में भी दे रहे थे, फिर क्या हुआ? नहीं, हरियाणा में आपने देखा नहीं क्या हुआ? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी नहीं करती तो फुल बेईमानी? फ्लैश इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली कौन थी। सी बेईमानी? मैं बता रहा हूँ कौन सी बेईमानी। अगर चुनाव आयोग आंकड़ों को अगले दिन प्रसारित नहीं करता है तो ये बेईमानी है। अगर अगले दिन आपके चुनाव आयोग का डेटा 3 दिन बाद बदल दिया जाए, वो बेईमानी है। ये हमारा जो फॉर्म 17C है उसके बारे में जानकारी नहीं देना बेईमानी है। क्यों नहीं